11 अगस्त 2025। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर जो स्ट्रे डॉग पे था। ये जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी स्ट्रे डॉग रोड पे दिखना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी एक चीज़ अगर चलती है तो वो स्टेटस सिंबल हो जाता है और बहुत सारे एक्टिविस्ट निकल पड़ते हैं। तो जब ये एक्सट्रीम हो जाता है तभी काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी देनी पड़ती है। जैसे हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि बच्ची पे अटैक किया और वो मर गई। फिर एक बच्चे को एक कुत्ते ने काटा था, उसने माता पिता को नहीं बताया तो वो अल्टीमेटली वो सकम हुआ वो डॉग बाइट पे। अगर उसने रैबीज़ का इंजेक्शन लिया होता तो शायद ये सिचुएशन। इसके बाद एक खिलाड़ी था जिसने एक स्ट्रे डॉग की जान बचाई। वही स्ट्रे डॉग ने उसको काटा, उसने ध्यान नहीं दिया, रैबीज़ का इंजेक्शन नहीं लिए और वो अल्टीमेटली सकम हो गए। अब ये जो स्ट्रे डॉग है वो दिल्ली में एट प्रेजेंट ये जजमेंट लागू होता है। मैं चाहती हूँ कि पूरे इंडिया में लागू हो जाए, क्योंकि ये जो है वो सिर्फ दिल्ली का प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ बीच पे जाओ तो सुबह सुबह में चल भी नहीं सकते, इतना डर लगता है कि कोई भी एक डॉग आके आपको काट खाएगा। तो दूसरी बीच पे और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे लोग बॉल से खेलते हैं और कोई एक प्रेग्नेंट लेडीज़ या सीनियर सिटीज़न कोई भी है तो वो अगर चलने आते हैं तो उनको लगता है, मगर ऐसा कोई टाइमिंग्स के रूल्स नहीं हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मुंबई ने जो कॉरपोरेशन है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसने भी ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ओपन में ये जो डॉग्स हैं वो ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं और सुबह सुबह में तो अगर हम स्टिक लेके नहीं चले तो आपको काटने की पूरी संभावना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक भी डॉग, स्ट्रे डॉग रोड पे दिखने नहीं चाहिए और शेल्टर होम के बाहर नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि जब एनिमल से हम प्यार तो करें, मगर वही एनिमल अगर आपको ज़िंदगी ले ले, आपकी फैमिली मेम्बर्स जब तक वो आपके फैमिली तक नहीं आता तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मगर ये एकदम परफेक्ट जजमेंट है। दूसरी तरफ एनिमल लवर्स की दो साइड देखो, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा है कि उनको स्टरीलाइज करो या ना करो, मगर कोई भी स्ट्रे डॉग है वो रोड पे नहीं दिखाई देना चाहिए और वो स्ट्रे डॉग सिर्फ शेल्टर होम में रहने चाहिए, वहाँ से बाहर नहीं निकलने चाहिए। ये एकदम वेलकम जजमेंट है। और दूसरी जगह पर एक एलिफेंट है जो वन तारा में लेके जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। वो वन तारा वो लोग अपोज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बिकॉज कि वो अंबानी का है। मगर आप सोचो, अगर आप एनिमल लवर हो और कोई अपने खर्चे से वो जो हाथी है, एलिफेंट है, उसकी दवा करता है, उसको ठीक करता है, तो आपको क्या तकलीफ है? आपका जो एनिमल लव है वो बैलेंस होना चाहिए। आप डॉग्स के लिए, मुझे याद है हम स्कूल में पढ़ते थे तब से, शायद मेनका गांधी ने ये शुरू किया था एनिमल एक्टिविज्म, और फिर काफ़ी जो एक्टिविस्ट है वो सब शुरू हो गए थे। और काफ़ी घर के अंदर भी कुत्ते हैं, जो डॉग्स है वो पेट है। तो जहाँ पर पेट डॉग है तो शायद वो रैबिस का इंजेक्शन वो उनको तो इम्यूनाइजेशन हो चुका होता है,
फिर भी अगर पेट है तो भी आपको एक बार अगर वो पेट ने भी काटा है तो डॉक्टर्स बोलते हैं आपको एक बार हमें आके मिलना तो चाहिए ही चाहिए। तो एनिमल का जो प्यार है, एनिमल के लिए प्यार है, वो संवेदनाजनक है, हम उसकी सराहना करते हैं। मगर आप भी सोचो कि वायलेंट हो गया वो डॉग, पेट डॉग भी वायलेंट हो गया और आपके बच्चे को काटा तो आप क्या करो? तो आप प्यार करो, डॉग से भी करो, मगर आप इंसान से भी करो, क्योंकि इंसान, हम लोग सोशल एनिमल हैं और हमको एक दूसरे का ध्यान रखना है। तो ये जो एलिफेंट का मामला है वो सब जुडिस है। फिर भी मैंने इधर बात की हमें वेट करना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ये पिटिशन है, डिवीज़न बेंच के पास, हमें वो जजमेंट का वेट करना चाहिए। मगर ये एनिमल एक्टिविस्ट की दोहरी नीति, जैसे हॉर्स कार्ट बंद हो गई, फिर मगर डॉग्स और बिल्लीज, वो उसको अगर तुम कुछ करो तो एनिमल एक्टिविस्ट आके तुम्हारे पे केस कर देंगे। कितनी सारी सोसाइटीज़ में ऐसे ऐसे झगड़े हुए हैं, पड़ोसी के घर में डॉग्स बाहर रहते हैं और वो दूसरे बाजू वाला घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। सो मैनी, इतने सारे केसेस कॉरपोरेशन के पास आए, मगर एनिमल एक्टिविज़म चरम सीमा पे था। ये सब जो हुआ वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि हर एक एक्टिविज़म का एक लिमिट होता है। अगर वो लिमिट से आगे गया तो फिर इंसान को ही उसकी जो है वो भरपाई करनी होती है। तो हम सब एक दूसरे को प्यार करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।